हेलो मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने इस चैनल डिवाइन सूत्र विद शिल्पा में बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, ओम शिवाय नमस्तभ्याम। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि अगले 6 मंथ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप तैयार हैं? क्या सोचते हैं? चलिए देखते हैं। ये मैंने 3 पाइल बनाए हैं। फर्स्ट पाइल में 1 to 10 आप बर्थ वाइज भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जो नंबर अट्रैक्ट करे आपकी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग वो भी चूज़ कर सकते हैं। 10 से 20 और लास्ट वन है 20 से 31। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है या फिर नंबर वाइज भी अगर आपको चूज़ करना है तो आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। सांस लीजिए और जो नंबर आपको अट्रैक्ट करे वो नंबर आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने फर्स्ट पाइल चूज़ किया है या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 to 10 के बीच में है, तो ये रीडिंग जो मैं करने वाली हूँ ये आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वहाँ बहुत ही सुंदर कार्ड है। नेक्स्ट इज मैजिशियन एंड थर्ड कार्ड इज लवर। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। एंड द बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो आने वाले 6 मंथ में आपकी लाइफ में फोर्स चेंज दिख रहा है। मतलब कि जो आप चाहते नहीं हो कि चेंज हो, बट वो यूनिवर्स के थ्रू अनकॉन्शियसली चेंज होना लिखा हुआ है। वो चेंज होकर ही रहेगा। ये कार्ड बताता है कि पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील कर रहे थे अपनी लाइफ में। आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें आप लाइफ में। बिल्कुल स्टक हो गई थी आपकी लाइफ। बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कार्ड निकल के आया है ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। और वो भी एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपको एक सही ग्रोथ की साइड लेके जाएगा। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपने पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, बहुत कुछ किया है लोगों के लिए। खुद को खुद को हमेशा लास्ट में रखा है आपने। चाहे वो कोई भी रिलेशन हो या फिर नॉर्मल फ्रेंड सर्कल का हो या फिर रिलेशनशिप का हो, आपने हमेशा ज़्यादा ही अपनी तरफ से ज़्यादा ही सपोर्ट किया है, ज़्यादा ही देने की कोशिश करी है। इसलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये जो कार्ड है ये बताता है कि अब चीज़ें चेंज होगी। अब वो पुराना पैटर्न फॉलो नहीं होगा। वो जो पैटर्न है उसमें अब ब्रेक डाउन होगा। हाँ, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, अगर चाहते थे कि आपकी लाइफ में हो, तो वो अब इस टाइम पे अभी 6 जो आने वाले 6 मंथ हैं उसमें फुलफ़िल होने लगेगी धीरे धीरे करके, सडनली नहीं, बट होने लगेगी। आपका जो रिलेशन है वो भी ग्रो करेगा। अगर पहले आपने ज़्यादा एफ़र्ट किया है तो अब सामने से आप देखेंगे कि सामने से एफ़र्ट आ रहा है। जितना आपने दिया था उससे डबल होकर के सामने से अब आपके लिए एफ़र्ट आ रहा है। तो बहुत अच्छी रीडिंग है ये। अगर आपको ये पाइल फर्स्ट की रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लेम करिएगा। नेक्स्ट है 10 to 20। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, पाइल 2 वालों की रीडिंग है ये। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ एंड सेकेंड वन इज 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द थर्ड इज जजमेंट। वहाँ बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 2 वालों के लिए मैसेज थोड़ा पर्सनल है।
आने वाले 6 मंथ में आप सच को एक्सेप्ट करोगे, मतलब कुछ ट्रुथ को एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में, जिससे आप अभी भाग रहे हो या फिर जिससे आप अभी तक भाग रहे थे। यहाँ मैं कार्ड के थ्रू देख सकती हूँ कि एक इमोशनल अटैचमेंट पास्ट में, या फिर कहीं एक एक्सपेक्टेशन कि शायद फ्यूचर में ये सुधर जाए वाली फीलिंग। मैं देख सकती हूँ कि आपने पास्ट में बहुत होप रखी थी अपने रिलेशन को लेकर के या फिर मनी को लेकर के कि हाँ चीज़ें ठीक होंगी, बट स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये आपको कह रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा और सब्र करिए, आपको अपनी मेहनत का फल ये जो 6 महीने जो आने वाले 6 मंथ हैं इसमें आपको ज़रूर ही मिलेगा। यूनिवर्स आपकी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहा है, वो भी, और कुछ अच्छा आपके लिए सोच रहा है जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा फ्यूचर के लिए। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे। और साथ ही साथ मैं सेकंड कार्ड में देख सकती हूँ कि कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, या फिर कहीं आप कहीं जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर कहीं से आप रिलेशनशिप में कहीं से बहुत टाइम से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चल रहे थे, तो कहीं से कम्युनिकेशन आ सकता है सडनली आपकी लाइफ में। या और तो थर्ड कार्ड जो अभी आया है जजमेंट का, बहुत अच्छा कार्ड है। यूनिवर्स आपकी सारी मेहनत को देख रहा है और फिर वो जजमेंट जो सही है उसी को ही आपके लिए आपकी तरफ वो भेज रहा है कि हाँ, अगर आपके साथ पास में कुछ गलत हुआ है तो उसको लेकर के अब यूनिवर्स जजमेंट देगा। हाँ, वो आपके साथ सही करेगा। तो इस फेज़ में आप ओवर थिंकिंग अपनी छोड़ोगे, खुद को ब्लेम करना बंद कर दोगे, और सबसे बड़ी बात, क्लोज़र बिना अपॉलजी के लोगे। तो चलिए अब थर्ड पाइल के लिए देखते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 20 to 31 के बीच आता है। ये उनकी रेटिंग है। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ wands, नेक्स्ट इज़ 9 of wands, and the last is the hermit. एंड द बॉटम ऑफ डेक है 2 ऑफ wands। सारे wands के कार्ड ही निकल के आए हैं। पाइल 3 के लिए एनर्जी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगले 6 मंथ में आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मैं ये देख सकती हूँ, ये अपॉर्चुनिटी वो नहीं होगी जिसके लिए आप रोज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये कुछ ऐसी होगी, एक नया आइडिया या फिर एक नया रोल या एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पहले आपको स्कैरी लग रही थी, जिससे आप भाग रहे थे, जिससे आप डर रहे थे, पर यही आपको कॉन्फिडेंस देगी अब फ्यूचर में। यहाँ ईगो का टेस्ट भी है। मैं देख सकती हूँ कि थोड़ा बहुत ईगो का भी है कि आप वेट कर रहे हो सामने से रिस्पॉन्स आए किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ ईगो का टेस्ट भी है। यूनिवर्स बोल रहा है तुम रेडी हो, बस तुम मान नहीं रहे हो। अगर आप हाँ बोल देते हो तो अगले 6 मंथ में सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी आपकी, लोग आपको सीरियसली लेने लगेंगे। और थर्ड जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फाइनेंशियल और मेंटली स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। बस एक चीज़ याद रखिएगा, अपने कंफर्ट जोन में रह के डेस्टिनी चेंज नहीं होती है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस या फिर फुलफिलमेंट चाहिए तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। चाहे आपने कोई भी पाइल चूज़ किया हो, मैसेज एक ही है सभी के लिए। अगले 6 मंथ में लाइफ आपसे ज़्यादा नहीं मांगेगी, बस आपको पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें हैं अगर आप चाहते अपनी लाइफ में, तो कुछ चीज़ों के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना, वो चीज़ें। तो आपको पुरानी आदतें छोड़ने को बोला जा रहा है, यूनिवर्स ये आपको कह रहा है। जो लोग इस टाइम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो ही सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, जिनको लग रहा है कि अरे जो हमको ये हमारे फेवर में नहीं है, या कि ये बहुत कंफर्ट जोन से ज़्यादा है,
तो उनके लिए ही ये ग्रो आगे आने वाले टाइम पे आप ग्रो करोगे। इस रीडिंग का मतलब वेट करना नहीं है, इसका मतलब रेडी रहना है। अगर मैसेज आपको रेजोनेट हुआ है तो कमेंट में आई एम रेडी लिखना नहीं भूलिएगा। नमस्ते, फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और अपनी लाइफ को एंजॉय करिएगा। बाय।